उसके बाद किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है। मैं लिखा हूँ, देखिए कहीं पर, ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में 20.99% या 21%, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.03%। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.03%। आर्गन, इसकी मात्रा और कम होती है, 0.94%। दिया हुआ सब ना। सबसे ज़्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? 78%, 78.03% होता है। ऑक्सीजन का 21% या 20.99%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 0.03% या, और आर्गन का कितना होता है? 0.94%। जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी गैसें हमारे नाक द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ज़्यादा है, इसीलिए हम जिंदा हैं। क्लियर है? अभी जो भारत के कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ एक मशीन है, वायुमंडल से इन सारी गैसों को सिंक कर लेगी, उन्हें इकट्ठा करेगी, सिंक कर लेगी, और उनमें से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसों को बाहर कर देगी। केवल ऑक्सीजन को स्टोर करेगी, वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा और सारे हॉस्पिटल्स में वो पहुंचा दिया जाएगा। नोएडा में बन गया है, प्रयागराज में, फूलपुर में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, प्रयागराज के नैनी में अभी 9 जून को शिलान्यास हुआ है, और कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत यहाँ पर कभी नहीं होगी। तो आप सभी लोग पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। मैं अध्यापक हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा, सभी टीचर्स, जितने टीम टीचर्स हैं पूरे भारत की, सब यही चाहते हैं कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो पर्यावरण से परिपूर्ण हो जाए, कोई बीमार ना पड़े। शास्त्रों भी कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ना। तो कैसे होगा ये? जब हम अपने घर में हर जगह वृक्ष लगाएंगे, पेट्रोल डीजल का यूज़ हम कम करेंगे, उतना ही यूज़ करें जिससे हमारा वायुमंडल जो में कोई खराबी ना आए। अभी देखिए, इससे पहले ओजोन परत में, जो ओजोन परत हमारा समताप मंडल में है, इसमें छेद हो गया था। कहाँ हुआ था? अर्कटांगिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अर्कटांगिका में हुआ था। क्यों हो गया था? क्योंकि वायुमंडल में इतनी जहरीली गैस उत्पन्न हो गई थी, उसकी वजह से इसमें होल हो गया और पराबैंगनी किरणें आना शुरू हो गई, तो बीमारी तो फैलेगी ही। तो पराबैंगनी किरणें जो हैं, हम मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही घातक हैं। इतना बड़ा वायरस फैल गया, वायरस फैला कर ना, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कहा गया कि आप काढ़ा पीजिए, योगा कीजिए, अपने शरीर के माइंड को जो है पॉजिटिव वे में ले जाइए, ठीक है ना। और कल योगा दिवस भी था। जो योगा करते भी नहीं होंगे वो भी पलथी मार करके, आंख बंद करके फ़ोटो खिंचाए होंगे कि मैंने योगा किया, भले रोज़ नहीं करते होंगे। बहुत लोग रात को सोते नहीं, दिन में उठते हैं 9-10 बजे, वो भी योगा फोटो डालें सुबह 5 बजे। हाँ, तो फोटो डालने से मतलब नहीं होता, आप इस पर अमल करिए, ये मतलब होता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की दूरी पर क्षोभ मंडल होता है। वही इसी क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा होना, बिजली का चमकना, आंधी आना, तूफान आना, क्योंकि इसमें सभी वायुमंडलीय गैसें सघन मात्रा में होती हैं। कौन कौन गैसें? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%,
ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.94%। तो ये गैसें जब सही 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 क्या अच्छे घनत्व में रहती हैं और ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, इसीलिए इसमें तापमान भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे देखिए ओ समताप मंडल। इसकी मैंने ऊंचाई आपको क्या बताया था, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसी में जो है ओजोन परत भी मिलता है, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो जहरीली होती हैं उनको रोकने का काम करती हैं। इसका तापक्रम जो होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये तापमान जो है यहाँ सेम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल में तापमान बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाता है, और समताप मंडल में पहुंचकर तापमान समान हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इस मंडल का नाम है समताप मंडल। ठीक है, अब क्योंकि इस मंडल में ओजोन परत भी मिलता है, इस वजह से इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। इतना समझ में सबको आ गया? किडनिया में गया ना। आप वीडियो को 1-2 बार आप रिवर्स करके सुन लोगे और कॉपी में नोट कर लोगे तो कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। गंभीरता से यदि आपको कुछ करना है, यदि आप अपने अपने माता पिता रिश्तेदारों के आगे आपको अपने आप को प्रूफ करना है, तो आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, संघर्ष तो जीवन में हमेशा सबके आता है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आता है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर रहती है। मध्य मंडल की ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर होती है, और यह ठंडा क्षेत्र होता है, कोल्ड। यह एक ठंडा क्षेत्र होता है। मध्य मंडल को हम मीसोस्फीयर भी कहते हैं। मध्य मंडल को हम मीसोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग कभी आसमान में देखे होंगे, जैसे आप लोग छत में बैठे हैं, ऊपर तारे बहुत दिख रहे हैं। छत में बैठे हैं आप, ऊपर तारे बहुत दिख रहे हैं, अचानक तारा टूटा और आप आँख मूंद के हाथ जोड़े, मन में कुछ मांग लिए। हाँ, मांग लिए मन में। कुछ बच्चे मांगते हैं कि हे प्रभु हमें वो मिल जाए जो असंभव है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं मेरी उस लड़की से शादी हो जाए। हाँ, अब ऐसा वैसा मांगोगे तो जो लिखा रहता है वही होता है, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा चीज़ मांगो जो आपके बस में हो। अगर आप बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मन में मान लो कि हाँ प्रभु मुझे ये चाहिए, लेकिन मेहनत भी करो उसके पीछे। यहाँ दुनिया में बहुत लोग हैं कि जो अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो लोग हंसी उड़ाने लगते हैं, अरे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हाँ, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जो आप लक्ष्य बनाए हैं उस पर अडिग रहिए, ईश्वर देखता है, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो जो हमें टूटता हुआ तारा दिखता है, और आप ये भी देखे होंगे बहुत तेज से आग का गोला पृथ्वी की ओर आ रहा है और बाद में खत्म हो जाता है, वहीं नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो मध्य मंडल ऐसा मंडल है जहाँ पर उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हुए मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाता है। क्लियर है? परीक्षा में पूछेगा कि उल्का पिंड वायुमंडल के किस मंडल में समाप्त हो जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे? मध्य मंडल में। यह बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है। आप देखो, अगर तावा गर्म रहता है
पानी डाल दोगे ठंडा हो जाता है ना। अगर कहीं मसाल में आग जली है, कोई लकड़ी रहती है, कपड़ा लपेट दिए, मिट्टी तेल डाल दिए या पेट्रोल डाल दिए और आग लगा दिए, कैसे बुझाओगे? पानी डाल तो बुझाते हो ना, या उसे बर्फ में रख दो। मैंने क्या बताया? मध्य मंडल बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है। जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा होता है तो ठंडे क्षेत्र में पहुंच करके उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्लियर? मैंने अभी 3 चीज़ बताई आपको। पहला क्षोभ मंडल बताया। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आता। इसमें जो है वायुमंडलीय गैसें ज़्यादा होती हैं, धूल कण ज़्यादा होते हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन 28%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.94% और साथ में जल वाष्प भी होती हैं। साथ में जल वाष्प भी होती हैं। क्लियर है? और इसी वजह से यहाँ पर धूल मिट्टी हमारी आंखों में पड़ती रहती है। ठीक है? हम आसमान में ऊपर देखेंगे बादल तैरते नजर आते हैं, तो बादल कहाँ दिखते हैं आपको? क्षोभ मंडल में बादल दिखते हैं। ठीक है? क्षोभ मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर हम कहते हैं समताप मंडल को। आगे समताप मंडल बताना चाह रहे थे ना, स्ट्रेटोस्फीयर निकल गया। क्लियर है? क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं और संवहन मंडल भी कहते हैं। अगला है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर मंडल। ठीक है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी मिलता है, जो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है या उसे लौटा देता है और हमारे पास हमारे शरीर के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए उचित किरणें भेज देता है। ठीक है? आप लोग बायोलॉजी में सर बताए होंगे आप लोग को कि सुबह सुबह की रोशनी मानव के शरीर के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है? एक चीज़ आप ध्यान लगा के सुनिए, यदि सुबह सुबह आप सूरज उगता रहता है, उस वक्त आप सुबह टहलने हुए जाएंगे तो उस दौरान सूर्य की किरणों का जो तापमान होता है, तापक्रम होता है, वो 30 डिग्री से 35 डिग्री होता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री होता है। ये तापमान हमारे शरीर के लिए और साथ में छोटे छोटे पेड़ पौधों के लिए, सभी बड़े वृक्षों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। यदि आप कहीं पर बीजारोपण कर दिए हैं या कहीं पर छोटा सा पेड़ लगा दिए हैं और सुबह सुबह उस पर जो है सूर्य की किरणें पड़ी, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिसका तापमान होता है, उसकी वजह से ही शरीर की वृद्धि, शरीर की मानसिक स्थिति और साथ में वृक्षों, पेड़ों, पौधों की वृद्धि में बहुत ही सहायक होती है। ये कहीं आप देखे नहीं होंगे, लेकिन जान लीजिए ये चीज़ कि सूर्य की सुबह की किरणें जिनका तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी पेड़ पौधे घर के अंदर नहीं रखने चाहिए, गिलास में और उसमें जो रख देते हैं लोग शीशे वाले में। आप कभी भी कोई पेड़ लगाइए तो बाहर लगाइए जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचे। सुबह की किरणें हमारे शरीर के लिए भी और पौधों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है।
कितना तापमान? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही किडनी में ध्यान देने वाली बात है ये। इसीलिए बुजुर्गों पूर्वजों ने जो कहा था, बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह टहलना चाहिए। काहे कहे थे? इसीलिए कहे थे ताकि सुबह की जो रोशनी है उससे जो है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जब तापमान जाएगा तो हमारा शरीर एक्टिव हो जाएगा। पौधों में जब पड़ेगा वो भी अच्छी तरीके से फले फूलेगा। तो सुबह कितना अच्छा फूल खिल जाता है। क्यों खिल जाता है? क्योंकि इसमें 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को पाया और उसका ग्रोथ होने लगा। ठीक है, आगे देखिए मध्यमंडल। मध्यमंडल को क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर कहते हैं। ये ठंडा क्षेत्र होता है और इसी मंडल में उल्का पिंड आते ही नष्ट हो जाते हैं। मध्यमंडल में ही उल्का पिंड आते ही नष्ट हो जाते हैं। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से, मध्यमंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर दूर रहता है और यह बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है। इसके बाद आता है आपका आयन मंडल। क्या आता है? आयन मंडल। पृथ्वी की सतह से मध्यमंडल की दूरी कितनी बताए थे? 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की दूरी पर हमारा आयन मंडल स्थित होता है। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल स्थित होता है। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसको हम ताप मंडल भी कहते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, एक समताप मंडल है, यहाँ ओजोन परत मिलता है। एक ताप मंडल है, वो कहाँ मिलता है? हमारा आयन मंडल मिलता है। और इसी आयन मंडल में रेडियो तरंग परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, जिससे हमें संचार की सुविधा प्राप्त होती है। इसी आयन मंडल में रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। किसकी सहायता से? सैटेलाइट की सहायता से। किसकी सहायता से? सैटेलाइट की सहायता से भेजी जाती हैं किरणें, तरंगें, जिससे हम मोबाइल में बात कर सकते हैं, टीवी में प्रोग्राम देख सकते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछेगा कि सैटेलाइट्स किस मंडल में रहते हैं तो आप क्या बताओगे? आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल में सैटेलाइट की जो तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं, वो पृथ्वी पर भेजी जाती हैं और इसी से मोबाइल से हम बात कर सकते हैं। जैसे पुलिस वाले जो हैं किसी का स्थान ट्रैक करते हैं तो इनकी वजह से ही ट्रैक होता है। ठीक है, तो रेडियो तरंग किस मंडल में मिलती हैं? सैटेलाइट किस मंडल में चलते हैं? क्या बताओगे? आयन मंडल में। आयन मंडल में जो तापमान होता है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इस मंडल का नाम है ताप मंडल। क्या नाम है? ताप मंडल नाम है। ये हमारा चौथा मंडल हो गया। इसके बाद का मंडल है बहिर्मंडल, बाहर का मंडल, अंतरिक्ष, जहाँ पे ग्रह दौड़ते रहते हैं, ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, अंधेरा रहता है वहाँ पे ना, ग्रेविटी 0 रहती है वहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। ये हमारा सूर्य है। सूर्य से किरणें जो हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं ना। पहले बहिर्मंडल में आई, फिर कहाँ आती हैं? आयन मंडल में। अब आयन मंडल जो है वो पृथ्वी के समीप तो है ना, तो इसका तापमान कितना है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान बढ़ जाता है।
इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। और इसी पे सैटेलाइट्स स्थित रहते हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से ही पृथ्वी पर संचार का माध्यम सुनिश्चित होता है। टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, ठीक है ना, इसी सैटेलाइट की वजह से। क्लियर। इसके बाद क्या आता है, मध्यमंडल। मध्यमंडल बहुत ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर उल्का पिंड को जलने के बाद बुझते हुए देखा जाता है। वो क्या है, मध्यमंडल है। उसके बाद आता है आपका समतापमंडल। समतापमंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी में हमें मिलता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई किसमें हम मापते हैं, डाबसन में मापते हैं। परीक्षा में आया हुआ है ये कि डाबसन किसकी इकाई है, किसको मापने में प्रयोग करते हैं, क्या बताओगे। डाबसन को ओजोन परत की मोटाई मापने के काम में आता है। डाबसन एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया कि भाई आप खोजे हैं तो आपका नाम कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। इसका तापक्रम कितना होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समतापमंडल का तापक्रम कितना होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे न ऊपर होगा और न इससे नीचे होगा। सबसे अंतिम में क्या है हमारा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर दूरी पर होता है। यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के बीच में, यानी क्षोभ मंडल की सीमा पर ही एरोप्लेन चलते हैं। कुशल पायलट होना चाहिए। पता चला कि क्षोभ मंडल में एरोप्लेन ले गया, अपना तो गया ही, एरोप्लेनों जाएगा, साथ जिंदगियां भी जाएंगी। इसलिए पायलट जो है बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना भी आपको समझ में आ गया। वायुमंडल से परीक्षा में हर बार पूछता है, चाहे जो परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, यूपी सी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी कंपटीशन हो वनडे का, तो आप सभी लोग ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। आगे वाली क्लास में हम आपको हीट पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हीट ख़त्म होने के बाद आपको बताएंगे हम लाइट के बाद बताएंगे आपको विद्युत, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट करेंगे आपकी जियोग्राफी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी तैयारी में इस तरह करा दूंगा कि सरकारी नौकरी में जितनी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, साथ में